तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस पोकेमॉन सन एंड मून एपिसोड 13 की शुरुआत में हम देखते हैं एश को, जो कि मैलो और बाउंसवीट को बहुत ही अच्छे से देख रहा था। फिर तभी यहाँ पे हम बाउंसवीट को देखते हैं जो कि कुछ पैनकेक को लेकर उसको बैलेंस करने की ट्रेनिंग कर रहा था। जिसके बाद हम एश को देखते हैं जो कि मैलो को बोलने लगता है कुछ। तभी मैलो बोलता है एश रुको, हम लोग अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर इसके बाद बाउंसवीट को हम देखते हैं जो कि पैनकेक को लेकर बहुत ही अच्छे से बैलेंस करके चला आता है, जिससे कि मैलो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलने लगता है बाउंसवीट तुम्हारा इस बार बहुत ही अच्छा था पिछली बार से। अगर हम लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे रेस तक तो हम लोग रेस में भी बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। फिर वहाँ पे तभी एश बोलता है क्या रेस? तभी वहाँ पे मैलो बोलता है हाँ, यह मैले मैले आइलैंड का ट्रेडिशन फेस्टिवल पोकेमॉन पैनकेक रेस। तभी एश बोलता है क्या पैनकेक रेस? फिर मैलो बोलता है मुझे पता था तुमको नहीं मालूम, पर हाँ एश क्यों ना तुम भी हमारे साथ इस पैनकेक रेस में हिस्सा लो, तुमको बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर वहाँ पे एश बोलता है ठीक है, मैं इस बारे में सोच के देखूंगा। और फिर तभी यहाँ पे इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो की है रेसिंग टू अ बिग इवेंट। जिसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम एश को देखते हैं प्रोफेसर कुकुई के साथ जो कि शॉपिंग करके घर की तरफ जा रहे थे। पर तभी रास्ते पे प्रोफेसर कुकुई एश को बोलने लगता है एश चलो हम लोग अभी जाके कुछ खाते हैं। फिर आप एश बोलता है हाँ ठीक है प्रोफेसर कुकुई। जिसके बाद हम एश और प्रोफेसर कुकुई को देखते हैं एक पैनकेक दुकान के अंदर, जहाँ पे तभी एश एक पोस्टर को देख के बोलने लगता है तो पैनकेक रेस है ना। फिर वहाँ पे प्रोफेसर कुकुई बोलने लगते हैं एश क्या तुमने पहले इस बारे में किसी से सुना था? तभी एश बोलते हैं हाँ मुझे मैलो ने बोला था। फिर तभी प्रोफेसर कुकुई बोलता है तो अच्छी बात है, तुम्हारे सामने जो खड़ा है नीना और राइचू, ये दोनों ही पिछले साल की पैनकेक रेस की विनर है। फिर वहाँ पे तभी एश बोलने लगता है क्या ये लोग चैंपियंस है? और इसके बाद एश राइचू के पास जाके बोलने लगता है तुम्हारा राइचू थोड़ा सा यूनिक है, मैंने कभी राइचू को ऐसे फ्लोटिंग करते हुए नहीं देखा। और फिर तभी वहाँ पे रोटोम डेक्स राइचू को डिस्क्राइब करने लगता है कि राइचू अलोला फॉर्म, एक माउस पोकेमॉन और एक इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप। और हाँ राइचू फ्लोटिंग करते हुए भी थंडरबोल्ट इस्तेमाल कर सकता है। जिसके बाद एश बोलता है तो बहुत ही अच्छा है, तो राइचू एक इलेक्ट्रिक और साइकिक टाइप पोकेमॉन है। और फिर आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीना एश और प्रोफेसर कुकुई को पैनकेक सर्व कर देता है। जिसके बाद तभी एश नीना को बोलने लगता है क्या तुम मुझे पैनकेक रेस के बारे में और कुछ बता सकते हो? तभी नीना बोलता है अभी नहीं, पहले तुम खाना फिनिश करो। इसके बाद हमारे हीरोज अपने पोकेमॉन के साथ बहुत ही मजे से खाने लगते हैं। फिर उसी पल आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम पिकाचू और राइचू को देखते हैं जो कि पैनकेक को लेकर बैलेंस करते हुए जा रहे थे। पर वहाँ पे राइचू बहुत ही आसानी से जा रहा था, पर पिकाचू को जाने में दिक्कत हो रहा था। फिर उसी पल तभी हम बीच पर टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि फ्लोटिंग करता हुआ राइचू को देख के थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर उसी पल जेम्स अपने पोकेमॉन डिक्शनरी में देख के बोलने लगता है तो ये है एक अलोलन राइचू, पर हम लोग जिस राइचू को जानते हैं उससे ये राइचू थोड़ा सा अलग दिखता है। फिर तभी वहाँ पे मैमूद आके बोलने लगता है अलोला की मौसम की वजह से यहाँ पे सारे पोकेमॉन थोड़ा सा अलग किस्म के दिखते हैं। इसके बाद हम इस तरफ राइचू और पिकाचू को देखते हैं जहाँ पे पिकाचू राइचू को पकड़ लेता है पैनकेक रेस में। फिर उसी पल टीम रॉकेट में से मैमूद बोलने लगता है अरे यहाँ पे तो एश और उसका पिकाचू भी है। एंड तभी इस तरफ हम देखते हैं राइचू को जो की पहले रेस खत्म कर देता है, जिससे नीना खुश होके बोलने लगता है राइचू तुमने बहुत ही अच्छा किया, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो हम लोग इस साल भी पोकेमॉन पैनकेक रेस की विजेता होंगे। फिर उसी पर वहाँ पे पिकाचू भागते हुए आता है एंड थोड़ा सा मायूस हो जाता है, पर यहाँ पे एश तभी पिकाचू को दिलासा देता है। और फिर वहाँ पे तभी नीना बोलने लगता है पिकाचू तुमने बहुत ही अच्छा किया, वैसे भी ये तुम्हारा पहली बार था और तुमने एक भी पैनकेक को नीचे नहीं गिरा के रेस को फिनिश किया, तो अगर तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो तुम लोग रेस में बहुत ही अच्छा कर पाओगे। फिर वहाँ पे एश बोलता है क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा होगा। जिसके बाद तभी हम यहाँ पे टीम रॉकेट को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देख रहा था। तभी इस तरह मैमूद जेसी और जेम्स को बुलाकर बोलने लगता है यह है पैनकेक रेस और वहाँ पे जो लड़की है वो है पिछले साल का विनर, और हाँ जो भी इस पैनकेक रेस का विनर होगा उसको 1 साल के लिए फ्री पैनकेक दिया जाएगा। फिर जेसी बोलता है क्या हम लोग जितनी हो सके उतनी पैनकेक खा सकते हैं? तो फिर हम उस रेस में हिस्सा लेंगे और जीतेंगे। और इस बात से जेम्स और मैमूद थोड़ा सा चौंक जाता है। फिर तभी सीन चेंज होता है एंड हम एक लड़की को देखते हैं जो की बोलने लगता है आज का मौसम बहुत ही अच्छा है हमारे बिग इवेंट के लिए जो की है मैले मैले आइलैंड ट्रेडिशन पोकेमॉन पैनकेक रेस। और हाँ इस रेस को दिखाया जाएगा अलोला टीवी पर एंड जो भी इस रेस का एक एक ऑब्स्टिकल को पार करके पहले आएगा वही होगा इस साल का पैनकेक रेस का विनर। और हाँ अगर कोई पैनकेक रेस के दौरान दूसरे पोकेमॉन को हमला कर देता है तो उस पोकेमॉन को उसी दौरान ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद पैनकेक रेस के सारे कॉम्पिटिटर्स को दिखाया जाता है जहाँ पे हम हमारे हीरोज नीना और प्रोफेसर सैमसन को देखते हैं एंड इस तरफ लिली और प्रोफेसर कुकुई को देखते हैं जो की रेस को देखने के लिए आए थे। फिर इसके बाद रेस स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस ये है कौन सा पोकेमॉन? तो ये है अलोलन राइचू। और इसके बाद हम रेस के अंदर देखते हैं पहले ऑब्स्टिकल पे ही बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। फिर तभी यहाँ पे हम जेसी को देखते हैं जो कि रेस में जाते जाते बोलने लगता है 1 साल का फ्री पैनकेक, मैं तो इसको छोड़ ही नहीं सकता, मुझे जीतना है। पर उसी पल पीछे से मिमिक्यू तभी एश का पिकाचू को देख लेता है और शैडो बॉल करने जाता है, पर जेसी तभी वहाँ पे मिमिक्यू का रस्सी को छोड़ देता है जिससे मिमिक्यू शैडो बॉल इस्तेमाल नहीं
कर पाता है। फिर इसके बाद हम रोटम डेक्स को देखते हैं जो कि प्रोफेसर सैमसन का पोकेमोन मतलब कोमाला को डिस्क्राइब करने लगता है कि कोमाला हर वक्त सोता रहता है और कोमाला अपने नींद में जैसा सपना देखता है कोमाला वैसे ही बिहेव करता है। फिर उसी पल हम यहाँ पे जेम्स को देखते हैं जो कि एक नकली बियर को लेके जा रहा था और उस नकली बियर के अंदर मैमूथ और वावाफिट थे। फिर उसके बाद हम क्यूया को देखते हैं जो कि उसका टॉर्नेडर के साथ जा ही नहीं पा रहा था और इस तरफ उतने में सोफाक्लिस को देखते हैं जो कि टोगाटोमारू के पास जाके बोलने लगता है मैं रेस से डिस्क्वालीफाई हो चुका हूँ टोगाटोमारू, पर कोई बात नहीं हम पिछले साल हिस्सा लेंगे। ये बोल के सोफाक्लिस टोगाटोमारू को लेके जाने लगता है पर टोगाटोमारू तभी सोफाक्लिस के ऊपर कूदने लगता है। और फिर इसके बाद हम रेस के अंदर मिमिक्यू को देखते हैं जो कि फिर से पिकाचू को देख के शैडो बॉल इस्तेमाल करने जा रहा था, पर उसी पल पीछे से बाउंसविट बैलेंस को के मिमिक्यू पर गिर जाता है और जिसकी वजह से मिमिक्यू का शैडो बॉल जाके पपलियो पर लग जाता है और पपलियो मिमिक्यू और बाउंसविट यहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर उसी पल हम जेसी को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्सा हो जाता है मिमिक्यू पर। और फिर इसके बाद हम देखते हैं इस पैनकेक रेस का लास्ट 4 कॉन्टेस्टेंट जहाँ पे रायचू पहले, पिकाचू दूसरा और रोबो बियर तीसरा एंड कोमाला चौथा। पर इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं पिकाचू रायचू को बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा था, पर तभी उसी पल मैमूथ रोबो बूस्टर स्टार्ट कर देता है जिसकी वजह से मैमूथ बहुत ही तेजी से जाके सबको पीछे छोड़ देता है और फिनिश लाइन में पहुंच जाने लगता है। पर उसी पल वहाँ पे तभी असली बियर भाग के आता है और नकली बियर को फोड़ देता है, जिसके बाद वहाँ पे तभी अनाउंसमेंट लड़की बोलने लगता है ये तो फेक रोबो मशीन है क्योंकि ये एक पोकेमोन नहीं है, तो फिर उस रोबो बियर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। फिर उसी पल इस तरफ टीम रॉकेट के पास बियर पोकेमोन आता है और पूरा टीम रॉकेट को लेके अपने साथ निकल जाता है। इसके बाद हम यहाँ पे पिकाचू और रायचू को देखते हैं जो कि कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर उतने में वहाँ पे कोमाला उनको पीछे छोड़ के पहला हो जाता है और पिकाचू और रायचू जाते तो हैं पर वो दोनों ही एक साथ सेकंड होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे पोकेमोन पैनकेक रेस खत्म हो जाता है और उसके ठीक दूसरे दिन हम पोकेमोन स्कूल में चले आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लिली के पास जो अंडा था वो बहुत ही साइन कर रहा था एंड कुछ देर के बाद वो अंडा हैच हो जाता है और एक क्यूट सा सफेद पोकेमोन वहाँ से निकलता है एंड यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक नया एपिसोड में मिलूंगा और तब तक के लिए जो भी चैनल पर नए आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।